हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में मैं बचे हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन को बताऊंगा। वैसे हमारे ज़्यादा तो बचे नहीं है, दो ही बचे हैं। और एक बार ही जस्ट फॉर रिव्यू मैं बता देता हूँ, फाइनेंस डिसीजन में हम ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम पैसा डेट से लें या फिर हम पैसा इक्विटी से लें। तो हमारा 10th जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, ये पॉइंट क्या कहता है कि हर कंपनी की ना एक लिमिट होती है जिस तक वो डेट रेज कर सकती है। मतलब क्या है, जैसे आप हो, अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप शायद मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो तो शायद आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से मांग के 5,000 रुपये तक उधार मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हर कंपनी को, ये आपकी लिमिट है 5,000 रुपये के अप्रोक्स उधार पे पैसा उठाने की। तो ऐसे ही हर कंपनी की एक उधार पे पैसा लेने की लिमिट होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एक डेट की लिमिट होती है, लिमिट ऑन डेट। तो बेसिकली अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है जिसकी मतलब एसेट सारे मिला के 100 करोड़ की वर्थ है, तो शायद उसकी कैपेसिटी डेट रेज करने की 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, जितने भी हो सकती है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर कंपनी की एक डेट का, वो कितना डेट पे यानी उधार पे वो कितना अमाउंट रेज कर सकती है, उसकी एक लिमिट होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या पॉइंट कहता है कि देखो, ये पॉइंट किसी बड़े बूढ़े ने कहा है, किसी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा है कि देखो, अगर आप एक कंपनी हो तो आप अपनी कभी डेट की लिमिट को यूज मत करो, कंप्लीटली यूज मत करो। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में इक्विटी से पैसा नहीं मिला तो आप डेट से पैसा ले सको इजीली। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे इजी एग्जांपल को लेते हैं कि मैंने कहा आपके पास 5,000 रुपये आप उधार पे ले सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4,000 रुपये उधार पे लो, और बची हुई रिक्वायरमेंट अपनी सेविंग्स या अपने पुराने प्रॉफिट से निकालो, ताकि अगर फ्यूचर में आपको इमरजेंसी हो तो आप 1,000 रुपीज उधार पे ले सको। तो यही पॉइंट कंपनीज के लिए अप्लाई होता है। पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप 100 करोड़ की कंपनी हो और आप 10 करोड़ रुपए, आपकी अप्रोक्सीमेटली आप 10 करोड़ के आसपास, कोई ऐसी फिक्स लिमिट नहीं होती, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास नंबर होता है। बट हमें एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा इनफॉर्मली कहूँ तो मतलब हमें अपने औकात अनुसार थोड़ा पता होता है कि हम किस लेवल तक पैसा उठा सकते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कितना पैसा उठा सकते हैं मार्केट से उधार पे। तो फिर अगर आपकी कंपनी 10 करोड़ रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली पैसा मार्केट से रेज कर सकती है उधार पे, तो ऐसा मत करो कि आप अभी अपनी रिक्वायरमेंट में 10 करोड़ पूरे उठा लो। आप अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ के अकॉर्डिंग के अप्रॉक्स उठा लो मार्केट से उधार पे। और जो बच्ची कुर्ची आपकी 1 करोड़ की डेट की कैपेसिटी है, उधार पे लेने की कैपेसिटी है, वो फ्यूचर किसी इमरजेंसी के लिए सेव करके रख लो। क्योंकि देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, डेट से पैसा रेज करना ईजी होता है कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू इक्विटी। कहने का मतलब क्या है, पहली बात जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, डेट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट डेट में कम होती है। और एक पॉइंट और है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हालांकि ये पॉइंट आपकी पूरी बुक में, किसी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये पॉइंट मुझे लगता है कि होना चाहिए कि शायद मेरे को, मैं फ्यूचर में अपनी बुक, मुझे अपनी बुक लिखनी चाहिए और उसमें पॉइंट डालना चाहिए। मैं सोचता हूँ अपनी बुक लिखने के बारे में कभी कभार। तो सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए कि डेट से पैसा उठाना में कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। मतलब क्या है, अगर मैं आज किसी से उधार मांगने गया, लोन लेने गया बैंक से, तो शायद मुझे 2-3 महीने में लोन सैंक्शन हो जाएगा, बट इक्विटी के केस में शायद 6 महीने, साल भर लग जाए। तो इन दोनों रीजंस की वजह से, क्योंकि डेट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है और टाइम हमें कम लगता है डेट से पैसा रीज करने में, हमें अपनी सारी डेट कैपेसिटी यूज नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर में किसी और टाइम के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए उसको बचा के रखना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है रेगुलेटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब है, हालांकि मुझे ये वर्ड देखने में बड़ा फैंसी सा, अच्छा सा लग रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सीधा क्या मतलब है, देखो जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, आप अकाउंट्स में जो अपने अकाउंट्स बनाते हो, जो आप डेप्रिशिएशन करते हो, और जो आप दूसरी चीज़ें करते हो, इनकम टैक्स और जो भी अकाउंट्स बनाना, वो आप कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करते हो, है ना। कंपनीज एक्ट 2013
कोई कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंफॉर्मेशन